ब्रह्मलीन श्री इंद्र भैया के पुण्य स्मृति में प्रथम पुण्य स्मरण में उनके सभी मित्रों के बीच में, स्वजनों के बीच में, इंदौर के उनके साथियों के बीच में बैठकर उन्हें याद करने का आज हमारे पास समय है। यादें हमेशा स्मृतियों में होती हैं और स्मृतियां परिपक्व होती हैं श्रुतियों से। बहुत बार हम व्यक्ति को देखते हैं, बहुत बार हम देख नहीं पाते, पर उसके कर्मों के बारे में सुनते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अपने कर्म से होती है, उसकी ध्येय निष्ठा से होती है। साधारण व्यक्ति जब उसकी आशा टूटती है तो वो आशा की किरण ढूंढता है, लेकिन जब ध्येय निष्ठ व्यक्ति की आशा टूटती है तो वो गहरे अंधकार में अपने को अनुभव करता है। तब उसको धैर्य चाहिए होता है। स्वातंत्र संग्राम के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व होम किया, बाद में उनको लगता रहा कि क्या इसी आजादी के लिए हमने इतने बड़े बलिदान दिए थे। सोचा तो कुछ और था, दिखाई कुछ और दिया। इस हताशा ने जब उनको घेरा तो फिर उनसे अंधकार ही उगला गया, उनका अंतर जलता रहा। और कभी कभी वो मृत्यु का आवाहन करते भी दिखाई दिए, क्योंकि जिस आशा के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो दिखाई नहीं दिया। तो ध्येयनिष्ठ व्यक्ति जब निराश होता है तो वो गहरे गर्त में जाता है हताशा की। साधारण संसारी व्यक्ति की आशा टूटती है तो सहज रूप से उसकी आशा जगाई जा सकती है, लेकिन ध्येयनिष्ठ व्यक्ति की आशा जब टूटती है तो उसके अंतर में व्याकुलता आती है। मैंने ऐसी ही व्याकुलता इंद्र भैया के मन में देखी। इस राष्ट्र के गौरव के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी धरती के लिए, धरती के मान के लिए, अपनी मिट्टी के गौरव के लिए बहुत बड़ा संघर्ष बहुत दूर से दिखाई नहीं देता, नजदीक से दिखाई देता है। अंतर मन में जब झांकोगे तब दिखाई देता है। वो तड़फन थी और उस तड़फ को अगर ओंकारेश्वर के प्रकल्प में लगने का अवसर ना मिलता तो वो गहरी निराशा की तरफ धकेल देती वो तड़फ। लेकिन वो जो अंतर में वेदना थी, पीड़ा थी, उसने एक रूप धारण कर लिया। ओंकारेश्वर का उद्देश्य मिल गया तो उन्होंने अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया। जैसे अभी एक बंधु कह रहे थे कि ओंकारेश्वर चुपचाप चले जाना, चुपचाप वहां से लौट आना। पौधे की कितनी लंबाई हो गई, पौधा कितना बढ़ गया, कितना मोटा हो गया। मुझे लगता है कि परम शक्ति पीठ ओंकारेश्वर का हर कण कण और हर ईंट, हर पौधा, हर पंछी इंद्र भैया के वात्सल्य से पोषित हुआ, पल्लवित हुआ। नैराश्य बहुत गहरा था, लेकिन जब दिशा मिल गई सृजन की तो वो उसमें लग गए। कभी कभी संघर्ष किए जाते हैं, राजनीतिक सत्ताओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक लौलुपता नहीं होती, वो कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं। कभी कभी आवेग आवेश ऐसे भी होते हैं कि लगता है कि कानून निर्णय नहीं कर पाएगा, न्यायाधीश फैसले नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे आवेग आवेश वाले व्यक्ति स्वयं चलती फिरती अदालत बन जाते हैं और लोग उनके पास आके कहते हैं भैया जरा ये काम होना है, जरा ऐसा होना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी माँ आपको मालूम है इंद्र भैया की छवि कुछ अलग है,
मैं क्या छवि है इंद्र भैया की? थोड़े दादा हैं इंद्र भैया, शहर के मामा हैं इंद्र भैया। तो मैंने कहा कि तुम ऐसे देखते हो, मैं ऐसे देखती हूं कि क्षेत्र के गुंडों के नाक की नकेल है इंद्र भैया, और जहां सब संकोच करते हैं वहां निसंकोच होके अपनों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में डटने की वो सामर्थ्य है इंद्र भैया। और क्या आप सोच सकते हो, क्या आप अनुभव कर सकते हो? मेरे जैसी साध्वी को कितनी बार ये विषय सब सामने आते गए। मैं इंद्र भैया को जब भी बात करती तो मुझे लगता ही नहीं था कि इंद्र भैया लोगों को डराते भी होंगे। मैंने कहा तुमसे लोग डरते हैं क्या इंद्र? मैं तो तुम्हारे हृदय में एक नन्हा सा बच्चा देखती हूं। हर बार जब उनको लगता था कि दीदी माँ को मिलना है तो उन्हें लगता था मुझे दीदी माँ को हंसाना है, इसलिए 2-4 चुटकुले याद रखेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं याद करेंगे और फिर मेरे पास बैठकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाए, माँ ठहाका मार के हंसे तो इंद्र का दीदी माँ से मिलना सार्थक हो गया, ऐसी भावना उनके चित्त में थी। मैं सोचती हूं अभी यहां बंधु बहुत प्यारा गीत गा रहे थे कि कुछ लोग जब चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब वो जा पाएंगे। कोई शरीर से जा सकता है पर कोई यादों से विदा कभी नहीं हो सकता। वो लोग विदा नहीं हो सकते जो किसी के पिता नहीं है, लेकिन फिर भी पिता तुल्य जिम्मेदारी